वेलकम टू द शो द टेल्स ऑफ मूवीज। आज हम इस एपिसोड में एक्शन फैंटेसी फिल्म रैथ ऑफ द टाइटंस को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी को जॉनथन लिबसमैन ने डायरेक्ट किया है और ये फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म क्लैश ऑफ द टाइटंस की आगे की कहानी है और अगर आपने क्लैश ऑफ द टाइटंस का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप देख सकते हैं। मूवी की शुरुआत में हम परसियस को देखते हैं जो क्रैकन को हराने के बाद एक आम इंसानों की तरह जिंदगी जी रहा था। वहीं आयो की मौत हो गई थी पर तब भी उसने किसी भी देवता से मदद नहीं मांगी। वो अपने बच्चे हीलियस के साथ एक आम मछुआरे की तरह जिंदगी जी रहा था। वहीं एक रात ज़्यूस परसियस से मिलने आते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। एक आफत आने वाली है और उसका असर हम सब पर होगा। इंसानों ने हमें पूजना बंद कर दिया है और पूजा के बगैर देवताओं की शक्तियां घट जाती है और जब हमारी शक्तियां घटती हैं तो हमारी रचनाएं मिटने लगती हैं, हर एक रचना। तभी परसियस कहता है कि इसका मतलब टार्टरस की दीवारें गिर रही हैं, जिस पर ज़्यूस कहते हैं कि वहां कैद सारे राक्षस धरती के ऊपर आ रहे हैं। कुछ तो आ भी गए हैं और अगर अब हमारी शक्ति घटी तो हम देवता मरने लगेंगे और मेरे पिता क्रोनोस आजाद हो जाएंगे और ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। हमें अपने बच्चों से मदद चाहिए क्योंकि मिलजुल कर ही हमें उसका मुकाबला करना होगा, तब जाके हमारी सारी शक्तियां काम करेंगी। लेकिन परसियस उनसे कहता है कि मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ सकता और वो ज़्यूस को मना कर देता है। ज़्यूस वहां से चले जाते हैं। वहीं टार्टरस, जिसे आसान शब्दों में पाताल भी कह सकते हैं, ज़्यूस अपने बेटे एरिस जो कि युद्ध का देवता होता है और अपने भाई पोसाइडन के साथ हेडिस से मदद के लिए जाते हैं क्योंकि पाताल लोक के राजा हेडिस ही हैं। वहीं एरिस ज़्यूस से पूछता है कि मेरा भाई परसियस कहाँ है, जिस पर ज़्यूस कहते हैं कि वो मछली पकड़ने गया है। तभी एरिस कहता है कि जरूरत के समय पर वो मछली पकड़ने गया है। इससे ये पता चलता है एरिस परसियस से ईर्ष्या रखता है क्योंकि उसे लगता था कि ज़्यूस उसे नहीं बल्कि परसियस से ज्यादा प्यार करते हैं। वहीं ज़्यूस हेडिस से मिलते हैं और टार्टरस की दीवारों को मजबूत करने की इजाजत मांगते हैं, जिस पर हेडिस कहता है कि जिसने अपनी खुदगर्जी के लिए मुझे हमेशा के लिए पाताल में भेज दिया वो आज मुझसे इंसाफ मांग रहा है। तभी ज़्यूस कहते हैं कि मेरे भाई, हमें बीती बातों को भुलाकर एक होना चाहिए। तभी हेडिस कहता है कि मंजूर है पर मेरी शर्तों पर। तभी अचानक से ज़्यूस और पोसाइडन पर मखाई हमला कर देते हैं। अकॉर्डिंग ग्रीक माइथोलॉजी मखाई युद्ध के राक्षस हैं। वहीं इस हमले में पोसाइडन घायल हो जाते हैं और ये हमला खुद हेडिस ने करवाया था ज़्यूस से बदला लेने के लिए। तभी एरिस भी ज़्यूस पर हमला कर देता है और ज़्यूस ये देख हैरान रह जाते हैं। वहीं लगातार एरिस की वार से ज़्यूस बेहोश हो जाते हैं और एरिस ज़्यूस के वज्र थंडरबोल्ट को ले लेता है। वहीं टार्टरस से कई राक्षस निकलते हैं और एक काइमेरा नामक शैतान पाताल से निकल गांव की तरफ निकल पड़ता है जहां परसियस रहता था। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार काइमेरा राक्षस टाइफोन और एकेंडा की संतानें हैं जो कई जानवरों के हिस्सों से बनी थी और ये एक महिला प्राणी थी। हम वापस मूवी पर आते हैं। वहीं काइमेरा को देख परसियस उसका पीछा करता है और अपने बेटे को ढूंढने लगता है। वहीं काइमेरा शहर के लोगों पर हमला कर देती है। तभी परसियस लोगों की जान को बचाते हुए काइमेरा पर हमला करता है और उसे मार देता है। पर परसियस थोड़ा घायल हो जाता है और वो अपने उपचार के लिए क्लिया नाम की औरत के पास जाता है। वो परसियस से कहती है कि दुनिया में अफरा तफरी मची है और तुम ये जानते हो क्योंकि तुम देवता के बेटे हो। तभी परसियस कहता है कि मेरे बेटे को एक बाप चाहिए और मैंने आयो से वादा किया था कि मैं हीलियस को कभी भी तलवार नहीं उठाने दूंगा और उसके साथ एक आम मछुआरे की तरह रहूंगा। तभी क्लिया कहती है कि आम हालातों में अच्छी बात है और अगर तुम्हारे पास शक्ति है तो उसके साथ साथ फर्ज भी है। वहीं परसियस हीलियस के साथ माउंट ऑफ आइडल्स में जाता है अपने पिता ज़्यूस से बात करने के लिए। माउंट ऑफ आइडल्स को स्वर्ग के सबसे करीब स्थान के रूप में माना जाता था और इस जगह लोग देवताओं की पूजा किया करते थे। वहीं परसियस अपने पिता ज़्यूस से प्रार्थना कर उन्हें बुलाता है पर वहां पोसाइडन आते हैं और वो काफी जख्मी होते हैं। तभी परसियस पूछता है कि आपको क्या हुआ, जिस पर पोसाइडन उसे बताते हैं कि हेडिस और एरिस क्रोनोस के साथ हो गए हैं और वो मनुष्यों के खिलाफ हो गए हैं। देवता गायब हो चुके हैं।
तभी परसियस पूछता है कि मेरे पिताजी कहाँ हैं, जिस पर पोसाइडन उसे बताते हैं कि उन्हें कैद कर लिया गया है पाताल नगरी में, और इस ब्रह्मांड में सिर्फ तुम्ही से उम्मीद बची है, वरना कयामत आ जाएगी। तभी परसियस पूछता है कि मैं उन्हें कैसे बचाऊं, मैं सिर्फ आधा देवता हूँ। जिस पर पोसाइडन कहते हैं तो तुम्हें दूसरा आधा देवता ढूंढना पड़ेगा। एजिनोर वो मेरा बेटा है और वो रानी एंड्रोमेडा के यहाँ कैद है। उससे कहना कि वो तुम्हें हेफेस्टिस तक लेके जाए, जो टार्टरस का रास्ता जानता है। वहीं पोसाइडन परसियस को अपना त्रिशूल देते हैं और कहते हैं कि लो इसे इस्तेमाल करो, और अगर मेरा बेटा इसके लायक हो तो उसे दे देना। और ऐसा बोल वो राख में तब्दील हो जाते हैं और यहाँ पोसाइडन का अंत हो जाता है। उधर पाताल में हेडिस और एरिस ज़्यूस को कैद कर बताते हैं कि हमारे पिता ने एक प्रस्ताव भेजा है, अगर हमने उन्हें टार्टरस से निकलने में मदद की तो वो हम कुछ देवताओं को हमेशा के लिए अमर रहने देंगे। तभी ज़्यूस कहते हैं कि तुम भूल रहे हो, हमें पिताजी ने मारने की कोशिश की थी। तभी ज़्यूस पूछते हैं कि एक बात बताओ, हमें हमारे जीवन देने के बदले में पिताजी को हमसे क्या चाहिए? जिस पर हेडिस कहते हैं कि हमने उन्हें तुम्हारी बची कुछ शक्तियों को देने का प्रस्ताव किया है ताकि वो टार्टरस से आजाद हो सके। ज़्यूस इस बात से बहुत दुखी हो जाते हैं। उधर परसियस पेगासस पर बैठ आर्गस की तरफ निकल पड़ता है और रानी एंड्रोमेडा के पास जाता है। परसियस रानी से एजनोर से मिलने को बोलता है। वहीं परसियस एजनोर से मिलता है और कहता है कि मैं तुम्हारा चचेरा भाई ज़्यूस का बेटा परसियस हूँ, आधा देवता तुम्हारी तरह ठुकराया हुआ। तभी एजनोर कहता है कि अगर तुम्हें मेरे पिता ने भेजा है तो मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं। तभी परसियस उसे बताता है कि तुम्हारे पिता मर चुके हैं, जिस पर एजनोर कहता है कि देवता नहीं मरते, पर परसियस उसे बताता है कि अब मरते हैं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारे पिता ने कहा था कि तुम मुझे हेफेस्टिस तक पहुंचाने में मदद करोगे। तभी एजनोर उसकी बात मान मदद को तैयार हो जाता है और वो रानी एंड्रोमेडा से एक तेज चलने वाला बोट मांगता है, क्योंकि हेफेस्टिस 7 समंदर पार रहता था। वहीं परसियस, एजनोर और एंड्रोमेडा कुछ सिपाहियों के साथ हेफेस्टिस को ढूंढने निकल पड़ते हैं। तभी एंड्रोमेडा पूछती है कि हमें किससे मिलना है और कहाँ जाना है, जिस पर परसियस बताता है कि हेफेस्टिस एक देवता है जिन्होंने हेडिस का पिचफॉर्क, पोसाइडन का ट्राइडेंट और ज़्यूस का थंडरबोल्ट बनाया था, और इन तीनों से मिलकर बनता है शक्तिशाली स्पीयर ऑफ ट्रायम, और इसी से देवताओं ने क्रोनोस को हराया था। और हेफेस्टिस केल नाम के टापू पर रहते हैं, जो आज तक किसी को भी नहीं मिला। तभी एजनोर परसियस से अपने पिता का ट्राइडेंट मांगता है और वो उस त्रिशूल के सहारे उस केल टापू की तरफ निकल पड़ता है। वहीं वो लोग केल टापू पर पहुंच जाते हैं और हेफेस्टिस को ढूंढने लगते हैं। वहीं वहां कई सारे चाल बिछे होते हैं। तभी एक सिपाही जिसका नाम गैलेनोस था, वो एरिस की प्रार्थना करने को कहता है, मगर परसियस उसे मना करता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि सिपाही रस्म के तौर पर एरिस की प्रार्थना से जंग शुरू करते हैं, लेकिन अगर तुमने एरिस की प्रार्थना की तो वो हमें ढूंढकर चांद से मार देगा। तभी एजनोर एक चाल में फंस जाता है और तभी किसी जीव के दहाड़ने की आवाज आती है और वो फंसे एजनोर को रस्सी से खींच लेता है। तभी परसियस उसी दिशा में भागता है और तभी बाकी लोगों की तरफ एक साइक्लोप्स आता है और उन पर हमला करता है। साइक्लोप्स एक आंख वाले बड़े दानव होते हैं और वो बहुत ताकतवर होते हैं। उधर परसियस पर भी एक साइक्लोप्स हमला कर देता है। वहीं रानी एंड्रोमेडा और एक सिपाही जिसका नाम कोरेना होता है, वो साइक्लोप्स से डरकर छिप जाते हैं। तभी कोरेना एरिस की प्रार्थना कर देती है। वहीं परसियस उस साइक्लोप्स का मुकाबला करता है और एक तलवार से उस पर हमला करता है, जिसकी चीख सुन दूसरा साइक्लोप्स उसकी तरफ भागता है। वहीं परसियस उन्हीं की चाल से उन पर हमला करता है, जिससे उस साइक्लोप्स पर बड़ा सा पेड़ का टुकड़ा टकराता है और वो जमीन पर गिर जाता है। और जैसे ही परसियस उसे मारने वाला होता है, तभी वहां 2 और साइक्लोप्स आ जाते हैं, जिसमें से एक के हाथ में एजनोर होता है। तभी उनमें से एक साइक्लोप्स पोसाइडन का ट्राइडेंट देख दूसरे को भी आत्मसमर्पण करने को कहता है, क्योंकि इन्हीं साइक्लोप्स ने देवताओं के हथियार बनाने में हेफेस्टिस की मदद की थी। उधर पाताल में क्रोनोस ज़्यूस की शक्तियों को ले ताकतवर होता जा रहा था और ज़्यूस बहुत बूढ़े होते जा रहे थे। वहीं वो साइक्लोप खुद उन्हें हेफेस्टिस के पास ले जाते हैं। वो लोग हेफेस्टिस से मिलते हैं और हेफेस्टिस भी उन्हें पहचान लेते हैं कि वो देवताओं के बेटे हैं। वहीं परसियस हेफेस्टिस को सारी बात बताता है और मदद मांगता है।
तभी रानी एंड्रोमेडा भी उनसे प्रार्थना कर उनसे मदद मांगती है। तभी वो कहते हैं कि तुम्हारी आंखें बिल्कुल मेरी पत्नी एफ्रोडाइटी की तरह हैं, और वो उनकी मदद को तैयार हो जाते हैं। वो बताते हैं कि अगर ज़्यूस टार्टरस में कैद है तो उसे बीचों बीच रखा गया होगा और ज्यादा समय नहीं लगेगा उसकी जिंदगी का रस निचोड़े जाने में। जब मैंने टार्टरस का नक्शा बनाया था तो मैंने गुप्त रास्ता रखा था और कैद खाना मैंने ही बनाया था, और कोई भी टार्टरस से भाग न सके, इसलिए उसे बाहर से अंदर की तरफ बनाया, और काम खत्म हो मैं बाहर आ सकूं इसलिए एक रास्ता छोड़ता गया। सिर्फ वही भूल भुलैया रास्ता है जिससे इंसान पाताल लोक से होता हुआ टार्टरस में पहुंच सकता है। वहीं वो सारे लोग टार्टरस की भूल भुलैया के प्रवेश द्वार के पास पहुंच जाते हैं कि तभी वहां एरिस आता है, क्योंकि कोरिना नाम की एक सिपाही ने उसकी प्रार्थना कर दी थी, जिससे उसे उनका पता चल गया था। एरिस सबको मारना शुरू कर देता है। तभी हेफेस्टस द्वार खोल देते हैं। वहीं पर्सियस और एंड्रोमेडा एरिस से युद्ध करते हैं, पर वो सब पर भारी पड़ता है। तभी हेफेस्टस एरिस को रोकते हैं और एंड्रोमेडा, पर्सियस और एंचनोर उसके अंदर चले जाते हैं और द्वार अपने आप बंद हो जाता है। वहीं एरिस हेफेस्टस को भी मार देता है। वहीं वो लोग टार्टरस की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं टार्टरस एक भूल भुलैया की तरह था और वहां के द्वार अपने आप जगह बदलते थे। वो लोग ढूंढते ढूंढते गलती से अलग अलग हो जाते हैं। उधर पर्सियस अकेला हो जाता है। तभी उस पर एक माइनोटॉर हमला कर देता है। ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार माइनोटॉर एक ताकतवर राक्षस था। ये रानी पैसिफे और क्रेटन, जो कि एक दैवी शक्ति से बना बैल था, इनका बेटा था। ये आधा मानव और आधा बैल था और इसका असली नाम एस्टेरियन था और ये बहुत क्रोधी स्वभाव का था। हम वापस मूवी पर आते हैं। पर्सियस माइनोटॉर से युद्ध करता है और वो उसे मार देता है और पर्सियस पहुंच जाता है टार्टरस में, और तभी वहां एंड्रोमेडा और एलिनोर भी आ जाते हैं। वहीं ज़्यूस हेडिस से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे माफ कर दोगे क्योंकि मैंने तुम्हें पाताल लोक भेजा था। तभी हेडिस पूछते हैं कि तुम क्यों पूछ रहे हो, जिस पर ज़्यूस उसे कहते हैं क्योंकि मैंने इसके लिए तुम्हें माफ कर दिया, मुझे रिहा कर दो भाई। तभी हेडिस पर एरिस हमला कर देता है और कहता है कि तुम्हारी पुस्तली पर मुझे शर्म आती है, और वो हेडिस को ज़्यूस के वज्र से मारने वाला ही होता है। तभी ज़्यूस अपनी शक्ति से उसे रोकते हैं और कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तभी हेडिस को ज़्यूस पर विश्वास हो जाता है। उधर क्रोनोस भी पूरी तरह से शक्तिशाली हो जाता है। हेडिस एरिस से लड़ते लड़ते नीचे गिर जाते हैं। तभी वहां पर्सियस, एंड्रोमेडा और एलिनोर आते हैं और पर्सियस ज़्यूस को छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी ज़्यूस कहते हैं, पर्सियस अपने अंतर की शक्ति का इस्तेमाल करो, और वो एक ही बार में ज़्यूस को आजाद कर देता है। तभी क्रोनोस और एरिस उन पर हमला करने आते हैं। तभी एरिस को हेडिस रोकते हैं और वो लोग ज़्यूस को ले जाने लगते हैं। तभी एरिस हेडिस से उनका वज्र छीन ज़्यूस को फेंक कर मारता है और ज़्यूस घायल हो जाते हैं। और तभी ज़्यूस हेडिस और पोसाइडन के वज्रों को जोड़ते हैं और वो लोग टार्टरस से बाहर निकल जाते हैं और पहुंच जाते हैं आर्गस के युद्ध स्थल में। उधर एंड्रोमेडा की सेना युद्ध को तैयार खड़ी होती है। वो लोग ज़्यूस को एक तंबू में लेकर जाते हैं, जहां ज़्यूस पर्सियस से कहते हैं कि क्रोनोस मुझे मारने आएंगे, पर मुझ में उन्हें रोकने की शक्ति नहीं है। मैं ब्रह्मांड को तुम्हारे लिए सुरक्षित रखना चाहता था, पर मैं नहीं कर सका। जिस पर पर्सियस उन्हें कहता है कि मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। तभी ज़्यूस पूछते हैं कि तुमने मुझे टार्टर से निकाला और मेरी जान बचाई, ये कैसे कर पाए? जिस पर पर्सियस कहता है कि बस सोचता रहा कि मुझे मेरे बेटे के पास जाना है। तभी ज़्यूस कहते हैं कि बस उसी भावना का इस्तेमाल करो, और हाँ, केवल स्पीयर ऑफ ट्रायम्फ क्रोनोस को हरा सकता है, और वो हाथ जो उस अस्त्र को उठाए वो तुम्हारा होना चाहिए। पर्सियस एंड्रोमेडा से कहता है कि स्पीयर ऑफ ट्रायम्फ के हमारे पास दो हिस्से हैं, पोसाइडन का ट्राइडेंट और हेडिस का पिचफॉर्क, और अब हमें सिर्फ ज़्यूस का थंडरबोल्ट चाहिए जो इस वक्त एरिस के पास है। तभी पर्सियस एरिस से प्रार्थना करता है और कहता है कि भाई, तुम मुझे देवताओं के मंदिर में मिलो। तुमने कहा था कि हम बराबरी के नहीं हैं, तो आओ साबित करो कि तुम सही हो। पिताजी को दिखाओ कि तुम सही हो। तभी एरिस भी कहता है फिर देर किस बात की, और वो युद्ध को तैयार हो जाता है। प्रार्थना कर पर्सियस एंड्रोमेडा से कहता है कि मेरे लौटने तक क्रोनोस को रोके रखना, और वो ऐसा बोल पेगासस पर बैठ देवताओं के मंदिर पर चला जाता है। वहीं उनके सामने एक ज्वालामुखी में एक जोरदार विस्फोट होता है
और उसमें से कई सारे मखाई निकल उनसे युद्ध करना शुरू कर देते हैं। उधर एजनोर भी उनसे युद्ध करता है। वहीं पर्सियस देवताओं के मंदिर पहुंचता है और एरिस से मिलता है। वहां एरिस पर्सियस के बेटे हीलियस के साथ होता है। तभी पर्सियस कहता है कि उसे कुछ मत करना, जिस पर एरिस कहता है कि इसे कुछ नहीं करूंगा, पर मैं तुम्हें खत्म करूंगा और मैं चाहता हूँ कि ये देखे कि अगर कोई तुम्हारे पिता को तुम्हारे सामने छीने तो कैसा लगता है। और वो ऐसा बोल दोनों आपस में युद्ध करने लगते हैं। एरिस पर्सियस को बहुत बुरी तरह मारता है, पर पर्सियस सच के साथ था, इसलिए वो एरिस पर भारी पड़ता है और वो ज़्यूस का वज्र एरिस के सीने में डाल देता है, जिससे एरिस का भी अंत हो जाता है। पर्सियस तीनों वज्रों को छोड़ स्पीयर ऑफ टाइम को ले युद्ध स्थल की तरफ निकल पड़ता है। वहीं युद्ध स्थल में हेडिस आते हैं और ज़्यूस के पास जा कहते हैं कि मैंने आपको माफ किया भाई, और वो अपनी शक्ति से ज़्यूस को वापस सही कर देते हैं। तभी हेडिस कहते हैं कि उम्र 10,000 साल कम लग रही है, जिस पर ज़्यूस कहते हैं कि हाँ मुझे भी लग रहा है। हेडिस कहते हैं कि मौत सर पर खड़ी है। वो आखिरी बार था जब मुझ में उसे रोकने की शक्ति थी, पर क्या अब हमारे पास इतनी शक्ति है? क्या हम क्रोनोस का मुकाबला कर सकते हैं जैसे पहले करते थे? तभी ज़्यूस कहते हैं कि खत्म करें इस किस्से को, हमारे पास हथियार होने से पहले शक्तियां थी, चलो हम उनके साथ दो हाथ करते हैं। वहीं ज़्यूस और हेडिस युद्ध स्थल में पहुंच उनसे युद्ध करने लगते हैं और अपनी शक्ति से कई मकाई को बड़ी आसानी से मार देते। तभी एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और क्रोनोस आता है। वहीं ज़्यूस और हेडिस क्रोनोस से मुकाबला करते हैं, पर वो उसे रोक नहीं पाते क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली होता है और क्रोनोस भी उन पर लगातार हमला करता है। तभी वहां पर्सियस स्पीयर ऑफ टाइम को ले आ जाता है और क्रोनोस के पास जाने लगता है। वहीं ज़्यूस भी ये देख लेते हैं कि पर्सियस भी आ चुका है और वो हेडिस से कहते हैं कि हम एक साथ वार करते हैं, पर उनके वार से क्रोनोस को कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो एक शक्तिशाली वार करता है, जिससे हेडिस को बचाते हुए ज़्यूस घायल हो जाते हैं। तभी पर्सियस क्रोनोस के मुंह में चला जाता है और उसे ब्रह्मास्त्र से क्रोनोस पर वार करता है और एक बड़े विस्फोट के साथ क्रोनोस का भी अंत हो जाता है और सेना भी जीत का जश्न मनाने लगती है। तभी पर्सियस आता है और हेडिस कहते हैं कि पर्सियस तुम्हारे पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ज़्यूस पर्सियस से कहते हैं कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हें ताकत दी जैसे तुमने मुझे। तभी पर्सियस कहता है कि शायद हेडिस आपको ठीक कर सके, जिस पर ज़्यूस कहते हैं कि वो मुझे एक आखिरी जीवन दान दे चुका है। तभी ज़्यूस कहते हैं कि अब किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी, अब कोई देवता नहीं होगा। अपनी ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करना पर्सियस, शुक्रिया मेरे बेटे। और ऐसा बोल वो भी राख में तब्दील हो जाते हैं और महान देवता ज़्यूस का भी अंत हो जाता है। तभी हेडिस कहते हैं कि मेरी सारी शक्तियां खत्म हो गई हैं, पर कौन जाने कि मैं उनके बगैर ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊं। और ऐसा बोल वो भी वहां से चले जाते हैं। वहीं हीलियस पर्सियस से कहता है कि बाबा हम घर चलें, घर की बहुत याद आ रही है, हम साथ साथ बहुत ढेर सारी मछलियां पकड़ेंगे। जिस पर पर्सियस कहता है कि हम घर नहीं जा सकते और वो उसे अपनी तलवार देता है और कहता है कि तुम हीलियस हो, पर्सियस के बेटे और महान ज़्यूस के पोते, संभालो इसे, क्या तुम इसे संभाल पाओगे? जिस पर हीलियस कहता है कि हाँ मैं संभाल सकता हूँ। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।